बहुत कर्म करो, अपने अच्छे सारे कर्म करो, पर धर्म को ना छोड़ो। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, अपनी सज्जनता ना छोड़ो। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन भी अपनी सज्जनता ना छोड़े। अच्छा एक बात बताओ, कोई हमें बहुत गाली दे, कोई हमारा बहुत अपमान करे, तो हमें भी क्या उसका अपमान कर देना चाहिए? क्या हमें भी उसको पलटकर गाली दे देना चाहिए? क्या ये समाधान हुआ? क्यों? जब आपको कोई गाली देगा बहुत सारी, तो आप क्या करेंगे? वो है दुष्ट और आप हैं सज्जन, तो सज्जन का धर्म होता है चुप रहना। जब दुष्ट बोलने से बाज नहीं आ रहा है, तो आप चुप क्यों नहीं रह पाते? वो अपना बोले, वो गुस्से में जलता रहे, आप शांति से मुस्कुराते रहो, क्योंकि वो गाली देना नहीं छोड़ता। उसका धर्म गाली देना है, तो तुम्हारा धर्म शांत स्वभाव, शांत चित्त से क्या करेंगे? सुनेंगे, है ना मेरी मां? भावना मन में बदले की होना, भगवान से प्रार्थना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, है ना? हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन में इतना विश्वास तो बना रहे कि कोई हमें गाली दे तो कोई बात नहीं, ठीक है भैया तेरा धर्म है, गाली देना देगा, हम क्या करेंगे तेरी गालियों का? क्या उत्तर देंगे? कितना उत्तर देंगे? क्यों दें उत्तर? छठवीं भक्ति है कि आपको कोई गाली दे, जो तुमको कांटा बुवे ताही बोए तू फूल। अच्छा एक बात और बताएं, ये बात उसके लिए है जब कोई आपका अपना गाली दे रहा हो। अच्छा कोई आतंकवादी आपके घर में घुसा रहे और फिर आप कहो कि तुम हमें भैया गाली दो, मार दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्या ऐसा सही रहेगा? यहां पर यह धर्म बदल जाएगा। कोई आतंकवादी यदि आपके गांव में घुसा है, कोई दुष्ट व्यक्ति आपकी बहन बेटी को यदि गंदी निगाहों से देख रहा है, दुष्ट हैं या ताई हैं, तो इन लोगों से ऐसी शांति की बातें ना किया करो। ऐसे लोगों के साथ तो वैसे पेश आना चाहिए जैसे झांसी की रानी पेश आया करती थी, जैसे महाराणा प्रताप वीर शिवाजी पेश आया करते थे। ये बातें वहां के लिए हैं जहां आपको लगे कि भैया हम साधु बन गए हैं, अब भगवान में मन लगाए हैं, अब जरूरत नहीं है उलझने की, और अपने ही हैं, अपनों से क्या उलझे। लेकिन जहां आपको लगे कि भाई यहां मेरा बोलना सही है, भीष्म पितामह को बोलना था, द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और पितामह नहीं बोले, बताओ बोलना सही था कि नहीं? भीष्म पितामह को बोलना चाहिए था कि नहीं? बोलो हाँ या ना। द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, दुशासन उतार रहा था और पितामह खड़े थे, तो पितामह को द्रौपदी को बचाना चाहिए था कि नहीं? द्रौपदी की रक्षा करनी चाहिए थी कि नहीं? क्या किया? नहीं किया। क्यों? चुप रहे। तो वैसे आप लोगों को चुप नहीं रहना, जहां चुप रहने की जरूरत है वहां चुप रहो, जहां जवाब देने की जरूरत नहीं है वहां मत दो, पर जहां जरूरत है वो स्थिति बताएगी कि जरूरत कहां है और कहां, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जहां जरूरत है, अब तुम्हारे घर में बहन बेटी के साथ कोई आतंकवादी घुस जाए और उसके साथ दुराचार करे और तुम खड़े रहो, नहीं जी हम तो जो तुमको कांटा बुबे ताही बोई तो फूल, ऐसा नहीं, वहां ये सिद्धांत नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को तो आप दंड दीजिए, स्वयं दंड दीजिए। यदि आपके पास समय है कि पुलिस दंड देगी, कानून दंड देगा, तो कानून दंड देगा। लेकिन जब आपके सिर पर कोई बंदूक ही रखा है
तो वहां तो आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा तुरंत। क्यों जी, वहां पे कानून तो बाद में पहुंचेगा, पुलिस बाद में आएगी, तो वहां तो आपको ही निर्णय लेना है कि क्या करना और क्या नहीं करना। इसलिए निर्णय लेना सीखिए और थोड़ा वीरों की तरह पेश आइए। अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए बिल्कुल तैयार रहो। मजबूती से लड़ने की जरूरत पड़े तो लड़ना भी सीखो। आप लोगों को ना लड़ना नहीं सिखाया गया। अब पहले ना झांसी की रानी को लड़ना उनके पिता ने सिखाया था कि कल को तेरे राष्ट्र पर कोई हमला करे तो तू क्या हाथ पर हाथ बैठी रहेगी कि मैं तो लड़की हूं, मैं कैसे लड़ूं। नहीं, पहले के माता पिता अपनी बेटी को भी लड़ना सिखाते। आजकल की माँ भी बेटी को लड़ना सिखाती है, जा सास से लड़ती रहना, पति से लड़ती रहे। ये वाला सास ससुर वाला लड़ना नहीं। आप भी अपनी बेटियों को देश के लिए लड़ना सिखाइए, देश की आन बान शान के लिए लड़ना सिखाइए। अरे और के देश के लिए ना लड़ो तो कल तुम्हारी इज्जत पर कोई हाथ डाले तो तुम अपनी रक्षा तो लड़कर कर सको। इतना मजबूत तो अपनी बेटियों को बनाओ, कल तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार ना करे। इतना तो अपने आप को मजबूत बना के रखना कि कल 2-4 लोगों का सामना आप लोग कर सको। आज हिंदुओं की ये हालत है कि तुम्हारे घर में सांप घुस जाए तो तुम्हारे पास सांप को मारने के लिए डंडा नहीं। बोलो हाँ। जहरीला सांप घुस जाए तो उसे मारने के लिए तुम्हारे पास डंडा, लाठी भी नहीं है तुम्हारे घर में, तो कल कोई घुस के तुम्हें 2-4 थप्पड़ जमा के तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन बेटी लूट ले जाएगा, क्या करते रहोगे। इसलिए युद्ध करने की जरूरत नहीं है, पर योद्धा बनने की जरूरत तो है। युद्ध करने की जरूरत नहीं है, पर योद्धा बनने की जरूरत है। योद्धा बनो। हमारे यहां पर योद्धा थे, राम योद्धा थे, भगवान कृष्ण योद्धा थे, अर्जुन योद्धा थे। हमारे यहां युद्ध, यदि हमारे देश पर कोई उंगली उठाए और देश पर कोई नजर रखे तो हमें युद्ध करना पड़ता है, आम जनता को भी युद्ध करना पड़ता है। इसलिए युद्ध तो जरूरी है। यदि जरूरत पड़े तो आप युद्ध कर सकें, अपनी रक्षा कर सकें, अपनी मां बहन बेटी की रक्षा कर सकें, इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए या नहीं। जहां जरूरत है शांति की। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार क्षमा किया। बाद में क्या हुआ, पकड़ के उसने आंखें फोड़ दी। इन्होंने इतनी बार क्षमा किया, उसने एक बार क्षमा नहीं किया। हाँ, इसलिए ज्यादा दया व्यक्ति का, ज्यादा दया की पृथ्वीराज चौहान ने, दया का परिणाम है कि उन्हें मरना पड़ा। तो दया उतनी जितनी जरूरत। कुत्ते को मुंह लगाओगे तो कहावत प्रसिद्ध है, कुत्ते को मुंह लगाओगे तो मुंह चाटेगा। इसलिए अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को थोड़ा मजबूत भी बनाओ कि कल को आपको जरूरत पड़ जाए अपने घर परिवार के सदस्यों की रक्षा करने की, तो आप उचित रक्षा कर सकें। बेटियों को ना कॉकरोच से डर लगता है, और वो झांसी की रानी लड़ गई अंग्रेजों से। हाँ या ना। और तुम मम्मी वो हमें देख रहा, जो देखे फोड़ दो ना उसकी आंखें। तुम्हें देखे क्यों कोई, 2-4 जमाना सीखो। कोई तुम्हें छेड़े, कोई परेशान करे तो क्यों जी। उचित, निर्दोष को ना परेशान करना, निर्दोष को ना सताना, पर जो आपके साथ गलत करे आप उसे छोड़ना मत। ये हमारा धर्म है। हमारे यहाँ राम जी किसी को छेड़ते नहीं है, पर राम जी को रावण ने छेड़ दिया तो छोड़ा भी नहीं, फिर सत्यानाश कर दिया उसका। तो ये सिद्धांत लेके चलो, छेड़ो मत, पर कोई छेड़े छोड़ो मत। जिन मोहि मारा ते में मारे। हनुमान जी लंका गए, रावण ने बोला क्यों बंदर, तुमने हमारी सेना क्यों मारी। हनुमान जी बोले हमने नहीं मारा, जिन्होंने हमें मारा हमने उन्हें मारा। हम चुपचाप क्या पिटते रहे, हम नहीं पिटेंगे, हम तो पीटेंगे।
जिन मोहि मारा ते मैं मारे। हाँ, जो मारेगा हम उन्हें मारेंगे। क्यों मारोगे कोई हमें, क्यों परेशान करोगे? शांति से हम रहते हैं, शांति से रहेंगे, पर शांति का मतलब ये नहीं है हमारी शांति कहीं हमारी कायरता ना हो जाए। आपका क्षमा करना अच्छा है, पर इतना मत कि आपकी क्षमा का दुरुपयोग हो। क्षमा किया पृथ्वीराज चौहान ने, उस क्षमा के कारण लूट लिया, उनको बंदी बना के आंखें फोड़ दी, वो तो गए, पर उनकी प्रजा को भी कितना कष्ट उठाना होगा पड़ा होगा। मोहम्मद गौरी जैसा व्यक्ति जब शासन पे बैठा होगा तो प्रजा को कितना ना लूटा होगा उसने। तो एक राजा की एक गलती के कारण क्षमा उतना करो जितनी जरूरत है, इतना भी नहीं कि तुम्हारी क्षमा तुम्हें तुम्हारी सत्ता बर्बाद कर दे, तुम्हारा राज्य बर्बाद कर दे। इसका भी उदाहरण आप देख सकते हैं। दुर्योधन से कहा भगवान ने कि 5 गांव दे दो। भगवान ने कहा कि लड़ाई भड़ाई करने की जरूरत नहीं है। दुर्योधन ने क्या कहा, मैं 5 गांव क्या सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। अब देखो, जो आदमी बातों से नहीं माने ना तो लातें चाहिए। भगवान ने बातों से समझाया, दुर्योधन को नहीं माना तो फिर युद्ध करने की तैयारी करनी पड़ेगा। आखिरी ऑप्शन हमारे यहां नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद। हमारे यहां क्या नीतियां हैं? पहले समझाओ, नहीं माने साम तो दाम, पैसे दे के मनाओ, यार पैसा ले ले यार मान जा। नहीं माने लॉलीपॉप ले ले मान जा, साम दाम। नहीं माने तो दंड, 2-4 जूते जरूरी हैं। बातों से नहीं माने तो लाते चाहिए। भाई बेटा, बाप अपने बेटे को समझाता है, भाई मान जा, पैसे ले ले, मोबाइल ले ले, गाड़ी ले ले, पर गलत काम ना कर। नहीं माने तो बाप भी 2-4 बच्चे को साम दाम दंड। फिर भी ना माने तो भेद, देश निकाला। भेद, देश निकाल दो, अर्थात जो गलत है उसे अपने से दूर कर दो, चाहे तुम्हारा कोई कितना भी अपना ही क्यों ना हो। एक दुर्योधन को त्याग देते ना तो महाभारत ना होता, लेकिन उसकी मोह ममता ने सर्वनाश कर दिया धृतराष्ट्र का। नीति जो कहती हैं गलत नहीं कहती, समझ लो, समझाओ, वरना ना देर ना हो जाए, कहीं देर ना। तो आप अपनी बेटियों को क्या बनाएंगे? झांसी की रानी। और बेटों को बनाओ बढ़िया महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, राम बनाओ, कृष्ण बनाओ, जो बना सको तुम बनाओ। जो बन जाए वो अच्छा, अच्छे बने बस। भक्ति जरूरी है, भजन जरूरी है, पर अच्छे योद्धा भी बनो। ठीक है मेरी मां? तो हम जो बातें कहते हैं कि छठदमशील विरत बहुकर्मा सज्जन बनो, सज्जन बनना बुरा नहीं है, पर मैं सज्जन हूं और तुम लाते ही मारे जा रहे हो, मारी जा रहे हो, मारे तो भाई एक बार तो हमें भी मारना पड़ेगा। तुम 10 मारोगे तो हम 1 मार देंगे, तो 10 के बराबर 100 सोनार की और 1, हाँ तो 1 लोहार की बना के चलो। सोनार की 100 चोट और लोहार की 1, तो 1 चोट के लिए तैयार रहो। ऐसा ना हो कि वही बस मारे, तुम ना मारो। यदि वही बस मारेंगे और तुम नहीं मारोगे तो कश्मीर की तरह हाल हो जाएगा। कश्मीर फाइल तैयार हो जाएगी। इसलिए आप लोग अपनी रक्षा करना सीखिए, सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बनिए। अपनी रक्षा के लिए पुलिस बाद में आएगी, उस समय आपको निर्णय लेना पड़ेगा। बोलो हाँ। हजारों काश्मीर पंडित खदेड़ दिए गए थे, कहां आई थी पुलिस? कौन आया था बचाने? इसलिए
कोई ना आएगा, तुम्हारी भुजा में बल हो तो अपने आप को बचा लो। कल को ऐसी स्थिति हो गई तो क्या करोगे? इसके लिए योद्धा बनने की जरूरत है, कायर ना बनो। हमारे देश में चाहे लड़की हो लड़का हो, सबको हमारे पहले के लोग तैयार करते थे कि तुम्हारी सेना पर, तुम्हारे राज्य पर कोई आंख उठाकर देखे तो बहन बेटियां भी दौड़ पड़े देश के लिए। झांसी की रानी, रानी दुर्गावती इसका ज्वलंत उदाहरण है। हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो लड़ी हैं, युद्ध लड़ी हैं। उनमें से सबसे पहला नाम झांसी की रानी का, और भी ऐसी झांसी की रानी जैसी वीरांगनाएं हैं। माता अहिल्याबाई, एक नाम माता अहिल्याबाई का है, युद्ध लड़ती थी। और माता अहिल्याबाई का चरित्र में तो मिलता है उन्होंने स्त्रियों की सेना तैयार कर रखी थी, पुरुषों की अलग थी। उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो गद्दी पर वो बैठी रानी बनकर, बेटा छोटा था और वो पुरुषों की सेना भी थी उनके पास और स्त्रियों की सेना बना रखा था। जब कहा जाता था कि महिलाएं केवल चूल्हा फूकना जानती हैं, ना जी, महिलाएं केवल चूल्हा फूकना नहीं, देश के लिए मरना और मारना भी जानती हैं, मिटना और मिटाना भी जानती हैं। उसका एक उदाहरण माता अहिल्याबाई है। तो हमारे यहां ये सारी विद्याएं थी कि आप अपनी रक्षा करें और औरों की रक्षा करें। लेकिन फिर अब ये 2023 आते आते बहन बेटियां कॉकरोच से डरने लग गई, चूहिया से डरने लग गई। कोई भी तुम्हें छेड़कर चला जाता है, तुम रोती रहती हो। बनो, अपनी रक्षा तो करो। बेटियों को ऐसा बनाओ कि 2-4 मर्दों को तो वो निपटा सकें। श्रेष्ठ क्यों मेरी मां? बस अपने पति को ना मारें, बस नहीं उसके चक्कर में पति पिसता रहे। महाराज आपने बोला था तो बहुत बॉडी बढ़ा ली इसने जिम कर करके, अब हम ही को मारती है। तो उसे मारना है जो आपको जिन मुही मारा ते में मारे। ठीक है मेरी मां,